नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो हमारे घरों, सड़कों और बगीचों के आसपास आसानी से मिल जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इसे उपविष यानी नियंत्रित विष की श्रेणी में रखा गया है। ये वनस्पति जितनी सुंदर दिखाई देती है, उतनी ही भीतर से खतरनाक भी मानी जाती है। बिना शोधन, बिना ज्ञान और बिना वैद्य की देखरेख इसके प्रयोग से गंभीर नुकसान हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कनेर की। कनेर एक ऐसा पौधा है जिसे लगभग हर कोई पहचानता है। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल और पीले रंगों में पाए जाते हैं। अलग अलग रंगों के कारण इसकी अलग अलग जातियां मानी जाती हैं। ये पौधा पूरे भारत में पाया जाता है और अक्सर सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये कोई साधारण सजावटी पौधा नहीं है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कनेर को उपविष यानी नियंत्रित विष कहा गया है। उपविष वे द्रव्य होते हैं जो सीधे रूप में विषाक्त होते हैं, लेकिन शोधन संस्कार के बाद औषधि का कार्य करते हैं। यही कारण है कि कनेर का प्रयोग कभी भी कच्चे रूप में नहीं किया जाता। इसका शोधन किया जाता है और शोधन के बाद ही सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कनेर के मुख्य उपयोगी भागों में इसकी जड़ की छाल, तने की छाल और पत्ते बताए गए हैं, लेकिन इनमें भी विषाक्तता पाई जाती है। इसलिए आयुर्वेद में इसे दोला यंत्र जैसी पारंपरिक विधियों से शुद्ध किया जाता है। शोधन के दौरान विषैले तत्वों का प्रभाव कम किया जाता है ताकि औषधीय गुण सुरक्षित रूप से प्राप्त किए जा सकें। आयुर्वेदिक दृष्टि से कनेर के गुणों की बात करें तो इसका रस कटु और तिक्त माना गया है। इसका वीर्य उष्ण बताया गया है और विपाक कटु होता है। गुणों में ये तीक्ष्ण और रूक्ष है। दोषों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से वात और कफ दोष पर देखा जाता है, लेकिन पित्त को ये बढ़ा भी सकता है। इसी कारण इसका उपयोग बहुत सोच समझकर किया जाता है। अब बात करते हैं उन रोगों की जिनमें आयुर्वेदिक ग्रंथों और परंपराओं में कनेर का उल्लेख मिलता है। कनेर का उपयोग दंत रोगों में बताया गया है। जिन लोगों के दांत हिलते हों, मसूड़ों में कमजोरी या कीड़े लगे हों, उनके लिए शुद्ध किए गए सफ़ेद कनेर की दातुन का वर्णन मिलता है। इससे दांतों की जड़ें मजबूत होने की बात कही गई है, लेकिन इसमें एक शर्त बहुत स्पष्ट है कि दातुन का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसमें से दूध निकलना बंद हो जाए। बवासीर यानी अर्श रोग में भी कनेर का उल्लेख मिलता है। शुद्ध किए गए कनेर से बने योगों का सीमित प्रयोग कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है, विशेष रूप से पुराने और कष्टदायक अर्श में। वात रोग और जोड़ों के दर्द में भी कनेर का बाहरी प्रयोग वर्णित है। इसके शुद्ध किए गए भागों से बने तेल या लेप को दर्द वाले स्थान पर लगाया जाता है। ये प्रयोग आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी रूप में किया जाता है। घाव और उपदंश में कनेर की छाल को जल में घिसकर लेप करने का वर्णन मिलता है। इससे घाव की सफाई और भराव में सहायता मिलने की बात कही गई है। इसी प्रकार कुष्ठ और अन्य गंभीर चर्म रोगों में कनेर को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर बाहरी रूप से प्रयोग किया जाता है। बालों के सफ़ेद होने की समस्या में लोक परंपराओं में कनेर की जड़ या पत्तों को गाय के दूध में पीसकर लेप करने का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि इससे बालों का प्राकृतिक रंग लौट सकता है। कुछ योगों में छोटी दूधी के पंचांग को भी साथ में मिलाया जाता है। आयुर्वेद में कनेर का उल्लेख विषम ज्वर, सर्प विष, हृदय की दुर्बलता और कुछ विशेष अवस्थाओं में भी मिलता है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कहना जरूरी है कि ये सभी प्रयोग अत्यंत जोखिम वाले माने जाते हैं और इन्हें सामान्य व्यक्ति द्वारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधानी। कनेर एक विषैला पौधा है। इसके बीज, पत्ते और दूध अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं। गलत मात्रा या गलत प्रयोग से हृदय पर बुरा असर, उल्टी, बेहोशी और गंभीर विषाक्तता तक हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगी इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। आंतरिक सेवन केवल वैद्य और अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब आपसे एक सवाल, आप अपने क्षेत्र में कनेर को किस नाम से जानते हैं और वहां इसके क्या पारंपरिक प्रयोग बताए जाते हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए ताकि सही जानकारी साझा हो सके। अगर कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।